चॉकलेट टॉफी ये सब बांटने से ज्यादा अच्छा है कि जो बच्चे लोग हैं ना हमारे एजुकेटेड, जो लोग अपने भविष्य को अपने आने वाले फ्यूचर को सेट कर, हम सर को दिलेरी थी तो मांग के जाते ना। अभिजीत को वहाँ पे पीछे क्यों रखा था पुलिस ने पकड़ के? समय जाकर मेलोडी बाज सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तानाशाही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तानाशाही नहीं आ रही, आ रही, नहीं आ रही। आज है 19 तारीख। आज के दिन बी.आर. अम्बेडकर चौक राजधानी रायपुर में प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ ये तमाम इतनी भीड़, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं के साथ और अब एक ही आवाज़ और एक ही नारा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सुन रहे होंगे इस पूरे भीड़ में हर व्यक्ति सिर्फ एक ही नारा चिल्ला रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब काफ़ी बड़ा गंभीर विषय बन चुका है इस पूरे प्रोटेस्ट में। जब तक के ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक के माना जा रहा है ऐसे प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चलते रहेंगे और दबाव सरकार के ऊपर बनता रहेगा कि कब तक के वो धर्मेंद्र प्रधान को छुपाते रहेंगे, बचाते रहेंगे। आपको बताओ यहाँ पे तमाम यूथ है, जेन-ज़ी है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठा हुआ है। जब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी, लोगों का मानना था ये जो पूरा नारा है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक थमा रह जाएगा, लेकिन आज आपको मैं बताऊं तमाम जेन-ज़ी, तमाम यूथ इस नारे से अपने आप को रिलेट कर रहा है। ये जो मेरे पीछे भाई को आप खड़े हुए देख रहे हैं, अभी इनके हाथ में भारत का झंडा, जो कि इस बारिश में, इतनी बारिश हो रही है लेकिन युवा डगमगा नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये जो इसमें मैसेज, इसको यहाँ पे प्रोटेस्ट को इकट्ठा किया गया था, करीब 2-3 दिन से पूरा मैसेज पूरे सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ है और यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे कि लोग यहाँ पे इकट्ठा हो 19 तारीख को और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। इसमें भारत सरकार दिनों दिन घिराती जा रही है। भारत सरकार के लिए काफी दिक्कत का विषय हो सकता है। इस तरीके से अगर युवा इकट्ठा होते रहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक बड़ी संकट बन सकती है और बीजेपी गवर्नमेंट जो कि मोदी द्वारा नेतृत्व में है वो काफी बड़ी संकट में आ सकता है। आपको बताओ इतने तेज बारिश के बावजूद यहाँ से युवा जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई भी किसी पार्टी से नहीं बल्कि तमाम लोग यहाँ पे अपने मर्जी से आए हुए हैं और इनका एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। खड़ी स्टूडेंट खड़ी है, पैसा लेके नहीं आई है, ये भीगते पानी में खड़ी है। 11 बजे से पानी गिर रहा है, आप टाइम देख लिए क्या बज रहा है। ये हमारे माता पिता हैं, ये बच्चे का भविष्य देखिए। परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, अनएम्प्लॉयड है लोग, इतने सब सरकार की वजह से तब यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, तब जमा हुआ है। लोग इतनी बारिश में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए। सिर्फ एक क्लियर मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाए, सुधार किया जाए और जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग बोलते हैं इंडिया को, जो कुछ सोनम वांगचुक के साथ हुआ, मेरे हिसाब से उसके बाद इंडिया की डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन बहुत सारे उठ चुके हैं क्योंकि वो शांतिपूर्वक रूप से सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हें चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी के नाते उनके सवालों के जवाब दिए जाए। बस इतना ही। ये मेरे सामने आप 2 लड़कों को देख रहे हैं, SFI का उनके हाथ में पोस्टर है और भगत सिंह के पोस्टर के साथ वो वहाँ से चिल्ला रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और जस्टिस फॉर सोनम वांगचुक। आपको बता दूं सोनम वांगचुक जो कि 20 दिन तक के भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, उन्हें 20वें दिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उठा लिया गया और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया ताकि उनके भूख हड़ताल को तोड़ा जा सके। ये भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ने के लिए अपने से फैसला नहीं लिया था बल्कि सरकार द्वारा फोर्सफुली इसे तोड़वाया गया है, जो कि लीगली सही भी है अगर मैं बताऊं आपको। लेकिन ये सबसे बड़ा, अगर आपको मैं नैतिक रूप से बताऊं, ये बहुत ही गलत है क्योंकि भूख हड़ताल कोई आज करने वाला विषय नहीं है। गांधी जी के द्वारा उस समय से करा जा रहा है और अभी तक के किया गया। अगर मैं बताऊं अन्ना हजारे के समय में भी भूख हड़ताल करने की बात हुई थी और 21 दिन का भूख हड़ताल अन्ना हजारे ने किया था। ये 2013 की समय की बात है और उसके बाद जो लोग देश ने देखा है, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा था। उस समय कांग्रेस अपनी सत्ता से हट चुकी थी। कुछ उसी प्रकार का दिल्ली से लेकर के तमाम देश के हर शहरों में, जैसे कि रायपुर हो गया, भिलाई हो गया और आपको मैं बताऊं
देश के हर राज्य में, मुंबई, दिल्ली और हर जगह इसी तरीके से युवाओं का जोश इकट्ठा हो चुका है और युवाओं की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मेरे पीछे प्रोटेस्टर खड़े हैं जो कि नारा लगा रहे हैं। इनके नारे काफी अलग हैं, इनके नारे काफी यूनिक हैं और इन्हीं से बात करते हैं इनकी मांग क्या है और ये क्या आगे क्या करना चाहेंगे। सर, आप लोगों की मांग है क्या और आप लोग आगे क्या करना चाहेंगे? बात यह है सर, हम क्या करें, सरकार को करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। आप उन बच्चों को श्रद्धांजलि तक नहीं दे पा रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सोनम वांची को दिन दहाड़े सुबह सुबह उठा के चले गए, जेएनयू के बच्चे को उठा के ले गए, नेहा को उठा के ले गए, तो ये इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा? मैडम आप क्या कहेंगी? मैं तो बस यही बोलूँगी भैया, अदर कंट्री में जाके इधर उधर चॉकलेट टॉफी ये सब बांटने से ज़्यादा अच्छा है कि जो बच्चे लोग हैं ना हमारे एजुकेटेड, जो लोग अपने भविष्य को, अपने आने वाले फ्यूचर को सेट करने हम सर को दिलेरी थी तो मांग के जाते ना। अभिजीत को वहाँ पे पीछे क्यों रखा था पुलिस ने पकड़ के? अगर आप यही तो बुज़दिली है ना, यही तो बुज़दिली। खुदा में तो सामने आके बोलो ना कि हाँ हम इसके लिए लड़ेंगे। मेडल लेने से फुर्सत कहाँ को? मेडल लेने जाते हैं भीख मांगने कि दे दो सर। मित्रों, मैंने आज तक सिर्फ बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में रेप के में मजे लो बोलते हैं लेट के, वो कुछ नहीं कर सकता। बुज़दिल है बुज़दिल, बस बाहर देशों में जाके मेलोडी बाज सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लोगों का कहना है यहाँ पे लोग बाहर चॉकलेट ना खिलाए, यहाँ पे लोगों को चॉकलेट ना पकड़ाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और अभी जो अभिजीत दिखे हैं उनके द्वारा कल डिमांड भी किया गया था कि नरेंद्र मोदी जो कि कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ पे लोगों में काफी जोश है और लोगों की जो मांग है वो काफी जेन्युइन मांग है, जो कि वो एक ही मांग उठा रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। इससे महाराज आप दूर रहिए, इसको सुधार लीजिए की मांग है। हमें कुछ नहीं चाहिए। जब वो हमारी पेपर लीक करा सकता है, पेपर लीक कराने के बाद रीनीट ले सकता है, रीनीट लेने के बाद OMR में घपला हो सकता है, पर एक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसमें घपला नहीं हो सकता। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री हमें सिर्फ अपने पेपर की चाहिए और हमें शिक्षा के अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। क्या एक सपना देखना बुरी बात है? क्या एक डॉक्टर? आप स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे हैं? हम स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं कर रहे, हम नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा होता है नीट एग्जाम की। क्या नीट में एग्जाम में पेपर घपला जरूरी था क्या? 22 लाख बच्चों की जिंदगी से खेला। 22 लाख बच्चों में सिर्फ 20 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, पेपर रिफंड करूंगा बोला, अभी तक रिफंड भी नहीं आया है। और बच्चों के OMR में घपला हुआ है। SC ST OBC सबका कट ऑफ क्वालिफाइंग नंबर 1 दिया है। बताना चाहूंगा, मैं जिस मूर्ति के सामने खड़ा हूँ ये बाबा साहब की मूर्ति है। इनका कहना था अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। पहली शिक्षा, आपको ज्ञान होना चाहिए, आप जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है संगठन, आप इस तरीके से एक होने चाहिए, आप लोगों में एकता होनी चाहिए। तीसरा होता है बदलाव के लिए एक क्रांति। और आपको बता दूं ये 3 अगर आपके पास है तो एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप स्वयं भी ला सकते हैं। इसी तरीके से बाबा साहब की संविधान की जो किताब है वो हमें बताती है किस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट हमेशा एक शांतिपूर्वक होना चाहिए, जो कि आप चाहें तो अपने वक्तों से और अपने व्यवहार से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं जो प्रोटेस्ट है और ये संविधान आपको हक देता है कि आप किस तरीके से अपने सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और साथ ही साथ अपने चुनाव में जो आप अपना मत डालकर भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे बीच ये मैडम है, आपको दिखाऊंगा, ये इस प्रोटेस्ट को देख रेख कर रही हैं, संगठन में काम कर रही हैं। ये सिर्फ पानी देने का काम नहीं बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे सफाई भी देख रेख करने का भी काम ये देख रही हैं। इनको मैं बताऊं, इन्होंने लोगों को पानी दिया और साथ ही साथ इन्होंने लोगों से कहा कि उस फेंके बॉटल को ना फेंके, फिर भी यहाँ पे लोग बॉटल और तमाम झिल्ली फेंक रहे हैं। ये हमारे जैन जी को समझना होगा, सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि स्वयं उस चीज को धरातल में उतारने से काम होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान इस देश को बनाने में दे सकता है। इस बाबा साहब के मूर्ति के सामने आप इस तरीके से गंदगी ना फैलाएं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये आपको प्रोटेस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जैन जी हैं ये, जो कि नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, इस बारिश का मजा भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ
ये आपको टेंशन में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जेनजी हैं, ये मजे में प्रोटेस्ट करते हैं और अपने प्रोटेस्ट में बताएंगे ये कि किस तरीके से एक सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ा जा सकता है। आपको आगे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ देश के सुपुत्र इस नीट एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद उन्होंने सुसाइड करने का कदम उठाया था, जिसके कारण उनके परिवार और तमाम देश के लोगों को आक्रोश में ले आया और वही सुसाइड ने आज इस मोबिलाइजेशन को एक संगठित किया है और लोग एक साथ नारा लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ। अगर आप अभी मैं आपको उस तस्वीर को भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो कौन थे 22 सुपुत्र जिन्होंने अपने जान को इस नीट के एग्जाम के लीक होने के बाद उन्होंने अपने जान को गंवाया। इंडिया इज स्टिल अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब इंडिया में अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है। कुछ लोग या फिर कुछ उच्च पद के लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी मर गई है, तानाशाही आने वाली है, तो उनको ये सूचना है कि तानाशाही नहीं आ रही, तानाशाही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तानाशाही नहीं आ रही, नहीं आ रही। यहाँ अपने से हैं प्रोटेस्ट में? हाँ, इस बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? इस बारे में जानकारी मिली मेरे को कुछ अपने दोस्तों से और सोशल मीडिया में। ये जो व्यवस्था यहाँ पे लोग जिसका विरोध कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्था जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो कि बहुत ही अपने मतलब किसी ने फोर्स नहीं किया किसी को आने के लिए, सब अपने से आए। मैं खुद एज ए स्टूडेंट हूँ और जो नीट का इस बार एग्जाम दिया है और मेरा रिजल्ट भी आ चुका है और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सब अपने से आए, किसी को कुछ फोर्स नहीं है। आपने नीट का एग्जाम दिया था? नीट का एग्जाम दिया था मैंने। तो जो अभी जो नीट का एग्जाम है ये जो लीक हुआ था उसको क्या होगा? लीक का एग्जाम भी दिया था, लीक वाला भी। और उसके बाद री एग्जाम हुआ है, कल रिजल्ट भी आया है? हाँ, रिजल्ट भी आया है। आपका रिजल्ट अच्छा है क्या? मेरा पिछली बार जो रिजल्ट था जब मेरा लीक नहीं हुआ था उस समय मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी तो मेरा अच्छा मार्क्स आया था, पर इस बार वो लीक के कारण फिर से वापस से प्रिपरेशन में हम लोग की वो हो गई और मार्क्स इस बार वापस से बिगड़ गया। तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं नीट? अभी काउंसलिंग के बाद पता चलेगा वो चीज़। अच्छा। इन्होंने नीट का पेपर भी दिया है, री नीट जो पेपर हुआ है उसमें भी लोगों का कहना है OMR जो सीट है उसमें कुछ गड़बड़ी की बात भी कही जा रही है। उसके बावजूद भी कई लोग हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम में क्वालिफाई किया है, उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा MBBS डॉक्टर के पद थे और वो सेलेक्ट भी हुए हैं। और तमाम यहाँ पे लोग हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। आपको बता दूँ यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पे कोई संगठित यहाँ पे नहीं है, बल्कि तमाम लोग यहाँ पे अपने से और अपने मर्जी से आए हैं, क्योंकि उनका अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे लोगों का एक ही मांग है जो नकटी और तमाम यहाँ पे क्षेत्रीय जो विषय है, मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में नकटी और तूतादन्ना स्थल ऐसे जो विषय थे, इन विषय का आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जेनजी को कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन आज यहाँ पे जो CGP प्रोटेस्ट के बदौलत यहाँ पे जो जेनजी को हमारे प्लेटफॉर्म मिला है बोलने का और अपने गुस्से को सामने लाने का, ये काफ़ी मैं इसे अच्छा मानूंगा, क्योंकि कोई भी देश में जनता का गुस्सा भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो भरा हुआ होता है और वो निकलता है तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति सामने आती है। लेकिन अगर ये गुस्सा यहाँ पे अगर निकल आएगा तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि इनकी मांगे सुने, नहीं तो नेपाल और बांग्लादेश मुझे नहीं लगता दूर होने वाला है।